गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू तैयारी ऑनलाइन। मैं हूं सुधा। इस वीडियो में बात करने वाले हैं 16 फरवरी 2021 के डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू के बारे में और साथ ही जानेंगे इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। अगर आप हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। करंट अफेयर्स का जो ये सीरीज़ है वह आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो वीडियो को आप एंड तक देखें, बीच में स्किप ना करें, क्योंकि बीच बीच में आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करते हुए वीडियो को एंड तक देखें और पूछे गए क्वेश्चन के आंसर्स भी आप हमें कमेंट में अवश्य दें। जी के करेंट अफेयर्स एंड लेटेस्ट अपडेट्स के लिए तैयारी ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें और आप हमसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी आपको जी के करेंट अफेयर्स एंड लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ रिसेंटली गिवन 118 हाईटेक अर्जुन टैंक MK1A टू द आर्मी इन चेन्नई ऑन द टूर ऑफ तमिलनाडु एंड विच स्टेट। अब देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हाल ही में तमिलनाडु और किस राज्य के दौरे पर चेन्नई में 118 हाईटेक अर्जुन टैंक सेना को दिए हैं। तो देखिए, हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तमिलनाडु के साथ साथ केरल राज्य के दौरे पर थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए हम केरल राज्य के बारे में जान ले। तो केरल राज्य की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल राज्य के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। केरल राज्य के मुख्यमंत्री हैं पिनाई विजयन। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें। तो यहाँ देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में तमिलनाडु और केरल के दौरे पर चेन्नई में 118 हाईटेक अर्जुन टैंक MK1A सेना को दिए हैं। यह हाईटेक अर्जुन टैंक DRDO ने 8,400 करोड़ की लागत में तैयार किए हैं। तो हाईटेक अर्जुन टैंक को किसने विकसित किया है? DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। इसमें कितने करोड़ रुपए की लागत लगी है? तो 8,400 करोड़ रुपए की लागत से यह टैंक तैयार हुआ है। अब देखिए, साथ ही नरेंद्र मोदी जी ने केरल के कोच्चि में BPCL का फुल फॉर्म है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की 6,000 करोड़ रुपए की प्रोपलीन डेरिवेटिव्स पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स राष्ट्र को समर्पित किया है। चलिए हम तमिलनाडु के बारे में जान लें। तो तमिलनाडु राज्य की राजधानी है चेन्नई। तमिलनाडु की राजभाषा है तमिल। तमिलनाडु का गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 में। तमिलनाडु के राज्यपाल हैं बनवारीलाल पुरोहित। मुख्यमंत्री हैं के पलानी स्वामी। विधानमंडल में देखिए, विधानसभा में तमिलनाडु के कितने सीट हैं? तो 235 सीट हैं। भारतीय संसद में देखिए तो राज्यसभा में 18 सीटें हैं और लोकसभा में 39 सीट हैं। तमिलनाडु का उच्च न्यायालय है मद्रास उच्च न्यायालय। चलिए अब हम अर्जुन टैंक के बारे में जान ले। तो अर्जुन टैंक जो है उसको विकसित किया था DRDO के द्वारा। DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा इसे डेवलप किया गया था। अब यहाँ देखिए, चेन्नई में 124 अर्जुन टैंकों के पहले बैच के बेड़े में 118 टैंक और शामिल होंगे और इन्हें पाकिस्तान के मोर्चे पर पश्चिमी रेगिस्तान में तैनात किया गया है। कहाँ तैनात किया गया है? तो पाकिस्तान के मोर्चे पर पश्चिमी रेगिस्तान यानी राजस्थान में इसे तैनात किया गया है। चलिए अब आपको अर्जुन टैंक की खासियत बता दी जाए। तो अर्जुन टैंक की खासियत यह है कि DRDO ने इसकी फायर पावर क्षमता को काफी बढ़ाया है। अर्जुन टैंक में नई टेक्नोलॉजी का ट्रांसमिशन सिस्टम है। इससे वह आसानी से अपने लक्ष्य को ढूंढ लेता है। और इसकी एक और खास बात है कि यह टैंक जो है वह युद्ध के मैदान में अगर माइंस बिछाई गई है तो वह उसे आसानी से हटा करके आगे बढ़ सकता है। और इसमें केमिकल अटैक से बचने के लिए स्पेशल सेंसर लगाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, electric car manufacturer Tesla has announced the opening of the first manufacturing unit in which city of India? अब देखिए, इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरर टेस्ला के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा।
आप हमें कमेंट करके बताएं कि टेस्ला के मालिक कौन हैं। अभी वह खबरों में थे। तो यहाँ कहा जा रहा है कि भारत के किस शहर में पहली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को खोला है, किसने? टेस्ला ने। तो देखिए यह खोला गया है कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब हम कर्नाटक के बारे में जान लें। तो कर्नाटक के राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं बीएस येदियुरप्पा जो बीजेपी से हैं। कर्नाटक का विधानमंडल में देखिए सीटें, तो विधान परिषद में इसका सीट है 75, विधानसभा में 225 सीटें हैं कर्नाटक के। भारतीय संसद में देखिए तो राज्यसभा में 12 सीटें हैं और लोकसभा में 28 सीटें हैं। उच्च न्यायालय है इसका कर्नाटक उच्च न्यायालय। क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए। इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में पहली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलने की घोषणा की है। बीएस येदियुरप्पा जो क्या है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि राज्य के तुमकुर जिले में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी बनाया जाएगा। किस जिले में बनाया जाएगा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर? तो देखिए कर्नाटक राज्य के तुमकुर जिले में। कहाँ बनाया जाएगा? तुमकुर जिले में। इसकी लागत करीब 7,725 करोड़ रुपए होगी। इस यूनिट के खुलने से लगभग 2.8 लाख नए रोजगार मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज रिसेंटली बीन डिक्लेयर्ड अफ्रीकन ऑफ द ईयर 2020। अभी देखिए हाल ही में अफ्रीकन ऑफ द ईयर 2020 जो है वह किसे डिक्लेयर किया गया है? तो अफ्रीकन ऑफ द ईयर 2020 डिक्लेयर किया गया है गोजी ओकोंजो इवेला को। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। किसे किया गया है? गोजी ओकोंजो इवेला को। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें। तो यहाँ देखिए हाल ही में 66 साल की गोजी ओकोंजो इवेला को अफ्रीकन ऑफ द ईयर 2020 घोषित किया गया है। वे अगले सप्ताह विश्व व्यापार संगठन WTO की कमान संभालेंगी। साथ ही WTO की महानिदेशक बनने वाली वह पहली महिला और पहली अफ्रीकन होंगी। गोजी ओकोंजो इवेला 1954 में नाइजीरिया में जन्मी। प्राथमिक पढ़ाई पूरी करने के बाद अमेरिका चली गई। आप हमें कमेंट में बताएं कि वह अमेरिका किस वर्ष गई थी और यह भी बताएं कि WTO के जो महानिदेशक का पद उन्होंने संभाला है उन्होंने किसका स्थान लिया है। अगर आप हमारे करेंट अफेयर के सभी सीरीज को देखते हैं तो आप इस क्वेश्चन का आंसर हमें अवश्य देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैज 31st ईयर ओल्ड को-फाउंडर एंड CEO व्हिटनी वुल्फ हर्ड बिकम द यंगेस्ट फीमेल बिलियनर इन द वर्ल्ड। अब देखिए ये हैं व्हिटनी वुल्फ और इन्हें दुनिया की सबसे युवा महिला अरबपति घोषित किया गया है। यह किस कंपनी से हैं? तो देखिए यह हैं बम्बल कंपनी से। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। किस कंपनी से? बम्बल कंपनी से। यह बम्बल कंपनी की को-फाउंडर और CEO हैं और यह कंपनी जो है वह महिलाओं के लिए एक डेटिंग ऐप है और इस कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर हैं प्रियंका चोपड़ा। कौन है? प्रियंका चोपड़ा। आप सभी जानते होंगे प्रियंका चोपड़ा को। वह एक जानी मानी हस्ती हैं और बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं। प्रियंका चोपड़ा ने 2017 में इस ऐप का इंडियन वर्जन पेश किया था। प्रियंका चोपड़ा ने बम्बल में निवेश भी किया है और इसकी एडवाइजर भी हैं। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें। तो यहाँ देखिए महिलाओं का ऑनलाइन डेटिंग ऐप बम्बल का शेयर हाल ही में अमेरिकी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होते ही हिट हो गया, जिसके साथ ही इस कंपनी की 31 वर्षीय को-फाउंडर व्हिटनी वुल्फ हर्ड दुनिया की सबसे युवा महिला अरबपति बन गई हैं। उनकी इस कंपनी में 12% हिस्सेदारी है और उनकी नेटवर्थ बढ़कर 150 करोड़ डॉलर लगभग 10,000 करोड़ रुपए हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी थाउजेंड्स ऑफ टन्स ऑफ राइस हैज इंडिया गिफ्टेड देम विद द एम ऑफ स्ट्रेंथनिंग फूड सिक्योरिटी इन सीरिया। अब देखिए भारत ने कितने 1000 टन राइस जो है वह गिफ्ट किया है सीरिया को और यह क्यों किया गया है? तो खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए। तो
तो देखिए भारत ने 2000 टन चावल जो हैं वह सीरिया में खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से उपहार स्वरूप दिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए हम सीरिया के बारे में जान ले। तो सीरिया की राजधानी है दमिश्क। सीरिया में बोले जाने वाली भाषा जो है वो अरबी वहाँ की राजभाषा है। सीरिया के राष्ट्रपति हैं बदर अल असद। ठीक है, यह है सीरिया के राष्ट्रपति। सीरिया के प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद नाजी अल अतूरी। ये हैं सीरिया के प्रधानमंत्री। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें। तो यहाँ देखिए, भारत ने सीरिया में खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से हाल ही में 2000 टन चावल उन्हें उपहार दिया है, जिसमें से 1000 टन की पहली खेप 11 फरवरी 2021 को सीरिया पहुंच गई है। बाकी 1000 टन चावल 18 फरवरी तक सीरिया पहुंच जाने की उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन स्टीव स्मिथ हैज रिसेंटली बीन अवार्डेड द एलन बॉर्डर मेडल फॉर हिज आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। ये हैं ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर स्टीव स्मिथ। इन्हें हाल ही में किस अवार्ड से नवाजा गया है? तो इन्हें हाल ही में एलन बॉर्डर मेडल से नवाजा गया है इनके अच्छे परफॉर्मेंस के लिए। और कौन सी बार इन्हें नवाजा गया है? इन्हें यह अवार्ड तीसरी बार मिल रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें। तो यहाँ देखिए, ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव स्मिथ को शानदार प्रदर्शन के लिए तीसरी बार हाल ही में एलन बॉर्डर मेडल से सम्मानित किया गया। कितनी बार किया गया है? तो यह इनका तीसरी बार है। 2 बार पहले भी इन्हें एलन बॉर्डर मेडल से सम्मानित किया जा चुका है। यह मेडल ऑस्ट्रेलिया में साल में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले पुरुष खिलाड़ी और बेलिंडा क्लार्क अवार्ड सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली महिला खिलाड़ी को दिया जाता है। चलिए हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में जान लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबेरा। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर है सिडनी। ऑस्ट्रेलिया के गवर्नर जनरल हैं क्वेंटीन ब्राइस। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज रिसेंटली ड्रॉप्ड सुशील कुमार एंड साक्षी मलिक आउट ऑफ द एनुअल कॉन्ट्रैक्ट। सुशील कुमार और साक्षी मलिक को हाल ही में एनुअल कॉन्ट्रैक्ट से किसके द्वारा बाहर कर दिया गया है? तो देखिए, इन्हें बाहर किया गया है भारतीय कुश्ती महासंघ के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। क्यों बाहर किया गया है? तो इनके खराब प्रदर्शन की वजह से इन्हें बाहर कर दिया गया है। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें। तो यहाँ देखिए, सुशील कुमार और साक्षी मलिक को हाल ही में भारतीय कुश्ती महासंघ ने वार्षिक अनुबंध से बाहर कर दिया। उनकी जगह युवा पहलवान अंशु मलिक और हरियाणा की सोनम मलिक को ए कैटेगरी में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्रीज जेनेसिस अवार्ड हैज बीन गिवन टू स्टीवन स्पिलबर्ग फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू सिनेमा। ये हैं स्टीवन स्पिलबर्ग। इन्हें हाल ही में जेनेसिस अवार्ड दिया गया है। हमें बताना है कि यह जेनेसिस पुरस्कार जो है वह किस देश के द्वारा दिया जाता है। तो देखिए, यह जेनेसिस अवार्ड जो है वह दिया जाता है इजराइल देश के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। किसके द्वारा दिया जाता है? तो इजराइल के द्वारा दिया जाता है। चलिए हम स्टीवन स्पिलबर्ग के बारे में जान लें। तो यह कौन है? तो यह एक अमेरिकी फिल्म निर्माता, निर्देशक और पटकथा लेखक हैं। फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार स्पिलबर्ग की कुल कमाई $3.1 बिलियन है। 2006 में प्रीमियम पत्रिका ने इन्हें फिल्म जगत का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति निरूपित किया। टाइम पत्रिका ने इन्हें शताब्दी के 100 प्रभावशाली लोगों में शामिल किया। किस में शामिल किया है? तो टाइम पत्रिका ने इन्हें शताब्दी के 100 प्रभावशाली लोगों में शामिल किया है। क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए। स्टीवन स्पिलबर्ग को सिनेमा में योगदान के लिए इजराइल का जेनेसिस पुरस्कार दिया गया। उनको उनके परोपकारी कार्यों और होलोकास्ट की स्मृति को संरक्षित करने के उनके प्रयासों के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए अब हम इजराइल के बारे में जान लें। तो इजराइल की राजधानी है यरूशलेम। इजराइल में बोले जाने वाली भाषाएं हैं हिब्रू और अरबी। ये यहाँ की राजभाषा है। इजराइल के निवासी को इजरायली कहते हैं।
इजराइल के राष्ट्रपति हैं रूबेन रिवलिन और इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड बैंक हैज साइंड एन एग्रीमेंट टू सपोर्ट न्यूट्रिशन सपोर्टिव एग्रीकल्चर इन ट्राइबल डोमिनेटेड एरियाज ऑफ विच स्टेट। अब देखिए, विश्व बैंक ने किस राज्य के जनजातीय बहुल क्षेत्रों में पोषण सहायक कृषि को समर्थन देने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह किस राज्य के साथ किया गया है? तो देखिए, यह किया गया है छत्तीसगढ़ राज्य के साथ। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए छत्तीसगढ़ के बारे में जान ले। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर और रायपुर ही छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा शहर है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और यहाँ विधानमंडल में देखिए, विधानसभा में इसकी कुल सीटें 90 हैं। भारतीय संसद में देखिए तो राज्यसभा में 5 सीटें हैं और लोकसभा में 11 सीटें हैं। उच्च न्यायालय है इसका छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें। तो यहाँ देखिए, विश्व बैंक ने आदिवासी पोषण सहायक कृषि का समर्थन करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। छत्तीसगढ़ सरकार के साथ भारत सरकार ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। राज्य के दक्षिणी आदिवासी बहुल क्षेत्र में लागू किया गया, जहां एक बड़े आबादी कुपोषित और गरीब है। इस परियोजना में कुल 1,80,000 से अधिक परिवारों को लाभ मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th एडिशन ऑफ राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव वॉज रिसेंटली इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट। अब यहाँ देखिए, 11th एडिशन राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव जो है वह हाल ही में किस राज्य में इसका उद्घाटन किया गया है? तो देखिए, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का उद्घाटन किया है वेस्ट बंगाल में। कहाँ किया गया है? वेस्ट बंगाल में किया गया है। वेस्ट बंगाल में हाल ही में चुनाव आने वाला है। आप हमें बताएं कि वेस्ट बंगाल में चुनाव कब होने वाला है। चलिए हम वेस्ट बंगाल के बारे में जान ले। तो वेस्ट बंगाल की राजधानी है कोलकाता। वेस्ट बंगाल के राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। विधायिका में देखिए तो पश्चिम बंगाल विधानसभा में 295 सीटें हैं। उच्च न्यायालय है कलकत्ता उच्च न्यायालय। चलिए अब हम राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के बारे में भी जान ले। तो देखिए, पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में 14 से 16 फरवरी तक और दार्जिलिंग में 22 से 24 फरवरी तक, मुर्शिदाबाद में 27 से लेकर के 28 फरवरी तक इस महोत्सव को मनाया जाएगा। राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव के 11वें संस्करण का हाल ही में पश्चिम बंगाल में उद्घाटन किया गया। देखिए, इसके उद्घाटन जो है वो पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ ने किया है और यह 11वां राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव है। इसका आयोजन जो है वह किया गया है कूच बिहार में। 2015 से 7 जोनल कल्चर सेंटर्स की सक्रिय भागीदारी रही है इसमें। इसके बजाय भारत की जीवंत संस्कृति को जन जन तक ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाया गया है। तो डेली करंट अफेयर्स MCQ का ये सीरीज यहीं समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए दिन नए प्रश्नों के साथ। आप सभी का धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।